लेकिन एक चीज होती है कि आपने सड़कों पर प्रदर्शन किया और उसमें पॉइंट्स स्कोर किए, ठीक है, वो जरूरी है सड़कों पर प्रदर्शन, लेकिन दूसरा जरूरी है कि उसको थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे देश की जो व्यवस्था है उसके तहत ले जाकर आप उसको चैलेंज करें और उस फाइट को आगे बढ़ाएं। ये भी क्या पैरेलली आपको लगता है संतोषजनक तरीके से कर रही हैं विपक्षी पार्टियां? लेकिन अब जरा मैं सुबोध जी से एक बात जान लूं। सुबोध जी, क्या आपको लगता है कि इस मामले में जैसे ही, एक सेकंड सर, आ रहा हूं, इसका जवाब ले लूंगा आपसे, आप अपने पास रखिएगा जवाब, अभी फौरन आता हूं। क्या सुबोध जी इसमें आपको लगता है कि एक छात्रों को यह महसूस होना चाहिए कि सियासत नहीं हो रही है, हमारे कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं, और यहां पर फिलहाल वो नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, एकदम मैं ये कह रहा हूं कि इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जब से एनटीए बना है लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे देश में भरमार पड़ी हुई है। क्यों है ऐसा? और लगभग 60,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट। अरे सर, तो ये तो करेक्टिव स्टेप था कि एनटीए बनाया जाएगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जब करेक्टिव स्टेप था तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जस्टिस राजन के अंडर में, और ये कहा कि ये जो एग्जाम हो रहा है, हम जानते हैं स्कूल सिस्टम अलग अलग है हर प्रदेश में, तो ये देखा गया कि जब से एनटीए बना है जो 15 से 16% गांव देहात के लड़के आके उसमें कम्पीट करते थे मेडिकल में, वो घटकर 1% हो गए। बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने लगे। 60,000 का इंडस्ट्री है ये, और हर साल लगभग 20% कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ जाता है। तो ये तो कस्टमर बना दिया बच्चों को। कस्टमर बनाने के बाद जो है वो पैसा आउटसोर्स कर देता है। नहीं सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं सुबोध जी, मान लीजिए मैं आपके राज्य में आता हूं या मैं आपको जानने वाला हूं, आप किसी एक डिपार्टमेंट में मिनिस्टर रहे हैं या मिनिस्टर हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि अमुक जगह पर एक गेस्ट हाउस मेरे लिए आप बुक कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? पूछेंगे क्या करने वाले हो तुम, तुम्हारा मकसद क्या है, या बुक कर देंगे? देखिए दिनेश जी, अब जब बात आप बिहार पे ले जा रहे हैं, मैं जवाब भी देना चाह रहा था इसका। देखिए, जिस सिकंदर की बात हो रही है यहाँ पे, सिकंदर की नौकरी कब लगी? 2012 में। सरकार हमारी नहीं थी, सरकार भाजपा की थी। सिकंदर जल संसाधन विभाग में नौकरी लगता है, और उसको जो अर्बन डेवलपमेंट में कब आता है? ये आता है 2020 में। उसके बाद जहानाबाद से निकालकर उसको दानापुर में कौन लाता है? ये लाते हैं तारकिशोर जी, जब वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और जो है मलाईदार पोस्टिंग जो है निकाल कर दिया जाता है हमारे आने से पहले। तो सिकंदर का तो ऑलरेडी वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहाँ तक बात रही अमित आनंद की मदर खुद वहाँ जेडीयू के लीडर हैं। और जहाँ तक बात रही नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार हमारे अभी सम्मानित नेता ने खुद कहा कि अगर कोई इसमें त्रुटियां लगती है तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अपना काम कर रहा है, आप उनको बुलाएं, और अगर संतुष्ट नहीं है तो आप उसको पकड़कर जो उगलवाना है उगलवाइए। वहाँ पे सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी आपको निकालना है। तो सरकार उनकी है। तो इसमें विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया दे दी है कि आप हमको मत बताइए कि हमको किसको गिरफ्तार करना है, कब गिरफ्तार करना है। हम क्यों बताएंगे? आप तो विजय सिन्हा जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। सर, अभी जो सवाल हमने 3 सवाल रखे हैं दर्शकों के सामने, उनका दर्शकों का रुझान क्या कहता है? बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से दर्शकों से सवालों पर उत्तर लेने की ये शर्मा जी। लेकिन लोग, एक सेकंड सर, आपकी बात यहां पर मैं रोक रहा हूं। आपने कहा कि इस जगह पर असल में राजनीति हो रही है, उनके हाथ में सिस्टम है, वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कोई इसमें जिम्मेदार है, वो कोई भी हो, तो उसको एक अपोजिशन पार्टी मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, अगर इसको सुधारने की आवश्यकता है तो इसको, अभी सेशन मंडे से स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट का नया सेशन, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको भेजे। ऑल पार्टी वहां पे लोग रहेंगे, और साथ साथ बच्चों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें। देखिए 24 लाख बच्चे हैं, 1000 से 2000 फीस लिया जाता है। ये पैसा जो है आउटसोर्स कर दिया जाता है अलग एजेंसी के पास। तो क्या जरूरत पड़ी है इनको आउटसोर्स करने की, जब हमारे पास गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस इतने ज्यादा हैं? तो वहां पे ये जो है, तो आप ये कह रहे हैं कि योगी जो ये पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें भी जो 4 एजेंसीज इन्वॉल्व की जाएंगी, उनको भी दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये कह रहे हैं? योगी जी जो पॉलिसी लेकर आए हैं, एनटीए के साथ जब तक जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे, वहां पे एनटीए नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी अपॉइंट हो जाते हैं केंद्रीय मंत्री के द्वारा, और वहां पर जो है पैनल इनवाइट करते हैं कि किसको सेंटर लेना है, और अपने ढंग से पैनल करते हैं। हजार रुपये वहां पे देना पड़ता है। तो बच्चों का तो एक्सटॉर्शन कंपनी खुल गया है। और इससे हुआ क्या है कि गांव देहात के जो बच्चे, कॉन्फिडेंस, ये एक बड़ा सवाल है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, खास तौर से पेरेंट्स और जो परीक्षार्थी हैं उनमें कॉन्फिडेंस रीस्टोर हो सके। राधिका खेड़ा जी, किन चीजों से आपको ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। ये एक बात उठाई जा रही है कि ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो भरोसा हिल गया है देश में अभिभावकों का और स्टूडेंट्स का, इसको रिस्टोर करने के संदर्भ में क्या बड़ा किया जा सकता है, या कम से कम योगी जो कर रहे हैं उस तरीके से ही कुछ किए जाने की आवश्यकता है?
देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो जब ये लोग पकड़े जाएंगे और सख्त कदम और सख्त सजा दी जाएगी, उससे एक ट्रस्ट बिल्डिंग का शुरुआत होगी। और आगे जाके जैसे जैसे एग्जाम्स होंगे, जब वो एग्जाम्स होंगे और कोई पेपर लीकेज नहीं होंगी, ट्रस्ट तो तभी पैदा होगा। और ये हम इंश्योर करेंगे कि अभी सख्त सजा दी जाए। और यहाँ पे आरजेडी की प्रवक्ता जो बात कह रहे थे कि पार्लियामेंट में ये चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं इस बार विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, बात करना चाहेगा, और सिर्फ चिल्ला चिल्ला के प्रोटेस्ट नहीं करेगा, और एक जिम्मेदार विपक्ष का काम करेगा। इंतजार करिए, आप माइक नहीं बंद कर पाएंगे, आपके पास आप बाहर नहीं कर पाएंगे। जवाब दिया जाए। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिंसियर चर्चा होनी चाहिए, इसमें हंगामा नहीं होना चाहिए तरीके से। अखिलेश कटियार, 3 बातें हैं जो आपने एक बात कही पहले, मुझे 1 मिनट का समय जरूर देना प्लीज। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़क सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। अपोजिशन के पास सरकार के गलत कृत्यों को जनता के बीच में उजागर करने के लिए हमारे पास आंदोलन है, जो हमें एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में विरासत में मिला है। इसलिए इसको ये बिल्कुल शब्द से मेरी आपत्ति है कि इसके साथ राजनीति बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं इसके विरोध में थोड़ी कह रहा था, आपके समझ में शायद कुछ फेर हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जब विरोध करने वाले ये दिखाते हैं कि जहां पर उन्होंने कमान संभाली, मसलन मैं बार बार इसलिए राजस्थान पर आता हूं कि राजस्थान में पेपर लीक ये तो एक हर दिन की बात हो गई थी। सचिन पायलट तक को सामने आकर गहलोत का विरोध करना पड़ा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ऐसे में विरोध करने वाले वही लोग सामने आते हैं तो लगता है क्या ये आर दे रियली सीरियस? जी, सही सवाल है, बहुत सही सवाल है आपका। अब जैसे इसमें 16 मार्च लास्ट डेट थी इस परीक्षा में, लेकिन बाद में 9 और 10 अप्रैल को खोला जाता है पोर्टल, और उसमें 24,000 लोगों को आप अप्लाई आवेदन करवा देते हो। ये क्या है भाई? अगर 16 मार्च लास्ट डेट है तो अगर डेट बढ़ी है तो 16, 17, 18, 19 बढ़नी चाहिए। आप ऐसा नहीं करते हैं, आप 2 दिन के लिए खोलते हैं और 24,000 बच्चों का एनरोलमेंट करा देते हैं। ये क्या है? यहाँ पे कई जो नंबर आए 719, 718, 717, दिनेश जी इसको टेक्निकल बिट में मैं समझाऊं, किसी भी छात्र के नंबर 719, 718 सर, ये हमने इन डिटेल चर्चा की है। टेक्निकली यहां हमने समझाया है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे पॉसिबल है, नहीं है वो सब बताया है सर, लेकिन उस पर जाएंगे तो हमारा आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लूप होल्स के साथ ये ओपन एंड शट केस है और सरकार जबरदस्ती इसमें प्रोसेसेस और तमाम चीजों को करके इसको डिले कर, आप ये कह रहे हैं क्या? बिल्कुल राधिका कहना, इसका जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है, जवाब ले लीजिए। जगदीश शर्मा उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। राधिका जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे उनकी बिल्कुल आवाज नहीं आ कटियार रही साहब थी। कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लूप होल्स हैं, उन्होंने कई सारे लूप होल्स गिनाए जिनको हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज ओपन एंड शट केस, इसमें और ज्यादा ये करेंगे वो करेंगे या इसको रद्द नहीं करेंगे, ये सब जो बातें की जा रही हैं, इट इज जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम। अगर कटियार साहब कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है और आरजेडी के तेजस्वी यादव जी के पीए इसमें शामिल है, उनकी वो चीज है, वो चाहते हैं हम अरेस्ट करें, सीधा लिंक निकाले तो कर देते हैं। अगर वो चाहते हैं उनके साथी को ऐसे अरेस्ट कर लिया जाए, ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल मान लेते हैं हम तो तहकीकात करके सबको निकालना चाह रहे हैं कि कौन कौन है, किनके नाम है, क्या है। लेकिन अगर इनको इतनी जल्दी है, जो अभी नाम सामने आए हैं, हम उनको अरेस्ट करवा लेते हैं और सब कार्रवाई कर लेते हैं। अगर वही इनका हिसाब से, इसका मतलब तेजस्वी यादव जी का लिंक है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने पहले सिर्फ बिहार के युवाओं का भविष्य खराब किया, पूरे देश के भविष्य खराब कर रहे हैं, ऐसा इनके साथी अखिलेश कटियार साहब मान रहे हैं। एनटीए के बारे में ज्ञान नहीं है, आप एनटीए पे जा नहीं रही हैं, माननीय मंत्री प्रधान जी के बारे में आप बोल नहीं रही हैं। जगदीश शर्मा जी के पास जाने दीजिए मुझे। जगदीश, ये जो आपने कहा, हमारे नेता पे बोला, मैं माननीय मंत्री जो है प्रधान जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, वो जब पेपर का मामला आया, मार्क्स का मामला आया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। आप तो आरजेडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन क्या जगदीश शर्मा भी ये बात कहते हैं? जगदीश शर्मा जी, आप तो ये बताइए ना, थर्ड पार्टी रिव्यू है,
अरे राधिका जी, जो थर्ड पार्टी रिव्यू है एनटीए का, उसका जो पेपर सबमिट अरे भाई, रुक जाओ। में, वो क्या कह रहा है? जगदीश वो कह रहा है कि आपके पास गार्ड रूम नहीं थे, आपके पास कैमरे नहीं थे, बायोमेट्रिक्स में जहां एग्जाम हो रहा था वहां गलत आदमी 50% सुबोध लिखा मेहता हुआ जी। था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनटीए के थर्ड पार्टी रिव्यू में आपके पास सबमिट है। और माननीय मंत्री कहते हैं कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल किया और कहा कि ये पटना का केस आइसोलेटेड केस है, हरियाणा का केस आइसोलेटेड है, टेलीग्राम में ये क्वेश्चन पेपर आ गया। आजकल के डिजिटल दुनिया में आइसोलेटेड केस होगा, ये ग्लोबल केस बन गया है। अरे अब माननीय मंत्री जी को रिजाइन करना चाहिए। माननीय मंत्री जी गलत तथ्य को दे रहे हैं। आज आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, लेकिन कल इतनी विलंब से क्यों आरजेडी की प्रतिक्रिया आई? एक बड़ा सवाल है। जगदीश शर्मा जी के पास जाने दीजिए। आपने बोली सर अपनी बात रखी। जगदीश शर्मा जी, विलंब से आप आ रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और आप ही के सहयोगी हैं। क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है? आप डिफेंड करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए